अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो सबके दिल की बात है। हम ना अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसी बातें कर चुके हैं कि आपने ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो ये है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करनी है, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी है और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम ना अक्सर अपनी नादानियों में कुछ ऐसे बंदे चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी एतबार के नहीं होते और अक्सर अपनी लाइफ को इससे बहुत बुरी तरह से डैमेज कर चुके होते हैं, बर्बाद कर चुके होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और पॉइंट नंबर 1 यही है कि हमें जो है ना अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग हमारे पर्सनल राज से वाकिफ़ हो जाते हैं और फिर वो जगह जगह इन बातों को करते फिरते हैं। हमारी वो पर्सनल जो लाइफ होती है वो हर जगह डिस्कस हो रही होती है, क्योंकि देखें एक बात होती है ना कि जब हम अपना राज अपने ही दिल में नहीं रखेंगे तो कौन हमारा राज अपने दिल में रखेगा। खैर ये तो एक हकीकत है कि ज़िंदगी का जो ढंग होता है ना वो हमें वक्त और तजुर्बे और उम्र के साथ ही आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें ऐसी होती हैं जो हमें कम उम्र में ही समझ लेनी चाहिए। ये समझ जो होती है ना ये हमारी आगे जाके आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। कम उम्र होती हैं जिनकी अभी शादियाँ भी नहीं हुई होती और जब वो ससुराल में जाती हैं तो छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो वो गलतियाँ करती हैं और वो सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए एक ऐसी बात बन जाती है कि उनका वो गुनाह ठहराया जाता है, क्योंकि उनकी कम उम्र ही होती है और वो बहुत ज़्यादा नादान होती हैं उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाती हैं और फिर उसके बाद उनकी इन बातों को लेकर सारी ज़िंदगी उनको टीज़ किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम लोगों ने अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, क्योंकि हम अपने लिए जब इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना कि हम अपनी बातें अपने दिल में रखेंगे तो कोई भी हमें किसी भी जगह पर किसी भी मकाम पर हमें हरा नहीं सकता। और हमारी जो बेसिक पॉइंट ये होता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बाहर से नज़र आते हैं कि लोगों को तजस्सुस होता है, लोग इस चीज़ में होते हैं कि यार ये इतनी इसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें मतलब किस तरीके से उसको तोड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि आपके ख़िलाफ़ होते हैं और जब आप उनसे अपनी कोई पर्सनल बात डिस्कस कर लेते हो ना तो वो जब आपका कोई वीक पॉइंट आता है, जब आपका कोई वीक टाइम चल रहा होता है, क्योंकि अप डाउन जो होते हैं वो लाइफ में आते रहते हैं, तो उस वक्त वो आपकी इन वीक्स पॉइंट को जो अपनी फेवर में फ़ॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करके आपको बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखें इंसान होता है ना वो ख़ता का पुतला होता है और सबसे गलतियाँ होती हैं, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है, गुनाह होते हैं, गलतियाँ होते हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो। तो ये बंदे का और अल्लाह ताला का मामला है, इसके अंदर किसी भी इंसान को शेयर ना करें, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड को, अपने किसी फैमिली फ्रेंड को, यहाँ तक के बच्चों को भी, क्योंकि देखिए एक तो इससे आपका अपना इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और सबसे गुनाह होते हैं लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। लेकिन अगर आपने कह दिया ना कि मुझसे यार ये गुनाह हो गया है, तो एक तो आपने अपना गवाह छोड़ दिया पीछे और फिर दूसरी बात ये कि आपकी आखिरत ख़राब होगी और जो किसी और को आपका गुनाह बताएगा उसकी भी आखिरत ख़राब होगी। तो दो चीज़ें ये हो गई, दो नुकसान ये हो गए। और तीसरी बात ये कि वो कभी भी किसी से भी आपको मुतारुफ़ उस अंदाज़ से नहीं कराएगा, क्योंकि वो आप उसकी नज़र में अच्छे इंसान नहीं होंगे ना, तो वो किसी और से भी आपकी कभी भी अच्छाई नहीं करेगा, आपको दिल ही दिल में बुरा समझेगा। तो अपने राज़ों को अपने अंदर दफ़न करना सीखें और अपनी जो गलतियाँ हैं उनसे सीखें, उनको बजाय ये लेके बैठना कि यार माज़ी में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। यार सबके साथ बुरा होता है, हर बंदा ऐसा है जो जिसके साथ एक वक्त में बहुत बुरा होता है और मेरी बहनों फिर वो उससे सीखते हैं। तो जो सीखती नहीं हैं, जो अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, तो वो वक्त से बहुत पीछे रह जाते हैं, लोग उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार ये बंदा आगे निकल गया और यार देखो इसको इतनी कामयाबी मिल गई, इसको ये मिल गया, इसको वो मिल गया, और हम जो हैं हम जहाँ थे हम वहीं खड़े हैं, हमारी मुसीबतें भी वहीं खड़ी हैं। इसकी एक वजह है कि उसने स्ट्रगल की, वो आगे निकल गए। आप जो है आप पिछली बातों को लेकर बैठे हो और उसी पे सोचे जा रहे हो, आपने एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ाया। तो जब आपने खुद ही कोई कोशिश नहीं करी, कोई एफ़र्ट नहीं करी, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप तो पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि आगे निकलने वाले ने बड़ी मेहनत की है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने किसी को भी देखकर कभी ये नहीं सोचना कि यार
हमारे साथ इसने बुरा किया था। मैं भी मतलब एक नेचुरल सी बात है, मैं भी सोचती हूँ, बहुत बार ऐसी बातें आती हैं कि यार इतना बुरा हुआ। तो बस क्या होता है कि अगर हम बदला लेने के बजाय, उसको कोसने के बजाय, बददुआएँ देने के बजाय सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, तो बहुत सारे मसले मसाइल हमारे इससे सुलझ सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी आदत है। अच्छा, ये है कि ये जो आदत होती है ना, ये हम अपनी कभी भी किसी भी उम्र में चेंज कर सकते हैं। इंसान के अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो अपनी आदत को चेंज करे और हम अपने हस्बैंड को चेंज ना करें, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, हस्बैंड किसी के भी चेंज नहीं होते, चाहे आपने सालों लगा देने, महीनों लगा देने, या तो आपने पूरी ज़िंदगी भी लगा देनी है ना, तो आपने कभी उसको चेंज नहीं कर सकती। आप कभी उसे चेंज करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि वो चेंज होगा भी नहीं। और ये चीज़ होती है ना, ये उनके अंदर घुट्टी में होती है, उनकी उनकी तरबियत में होती है, ये चीज़ उनकी फ़ितरत में होती है कि वो, उनकी जिस तरीके की तरबियत होती है ना, वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो आपने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि उनकी बातें आपके ऊपर इतनी ज़्यादा असरअंदाज ना हो। आपने उनकी कोई 1-2 आदत अच्छी होगी उसको सोच लेना है जब भी गुस्सा आए आपको। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो हम सिर्फ बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब हमारा गुस्सा ठंडा हो चुका होता है तो हम इतना कुछ कर देते हैं कि हमें उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी का सामना भी बाज़ औक़ात करना पड़ता है। तो किसी को भी सुधारने के लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ़ अपनी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने अल्लाह ताला को अपना जवाब देना है, किसी का भी जवाब नहीं देना। अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है और हम उसके बुराई के बदले में कोई स्टेप नहीं उठा सकते, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों के साथ में ना एक औरत बड़ी मजबूर होती है और बहुत ज़्यादा जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं ना, वो बच्चों के प्रेशर में ही एक औरत बर्दाश्त करती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में औरत जो होती है वो बहुत बुरे तरीके से पिस जाती है और एक टाइम पीरियड के बाद जब उसको रिलीफ़ मिलता है तो काफ़ी उम्र आगे निकल चुकी होती है और उसके बाद फिर वो चीज़ें, वो ख्वाहिशें भी नहीं रहती। लेकिन अपने बच्चों के लिए जीना सीखें, अपने लिए जीना सीखें और अपने घर को टाइम दें, बहुत अच्छा सा तैयार हुआ करें। दिल चाहे ना चाहे फिर भी अपने रिलेशन को बहुत अच्छा साबित करने के लिए आप लोगों ने तैयार भी होना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मुस्तक़बिल में आपका उसी तरह से ख़्याल रखने वाले हैं जिस तरीके से आपने उनको बचपन में पाला है। तो बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करें, बच्चों को बिल्कुल भी मत छोड़ा करें, किसी भी परेशानी में, दुःख में अपने अंदर उसको दफ़न करें और अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी तरबियत में बहुत अच्छा हिस्सा अपना डालें, ख़ास तौर पे दीनी कामों में। तो दीन की तालीम बच्चों को ज़रूर दिलाएँ और अपनी परेशानियों में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी का साथ देता है जो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों ने ज़रूर उसको शेयर भी करना है और लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से, मेरी थोड़ी सी अच्छाई से मेरी बहुत ज़्यादा बहनों की इस्लाह हो जाए और बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और साथ में मैंने ये छोले बनाए हैं, इसकी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। साथ-साथ आप लोग इसको देख के बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नहीं, नाश्ते में भी खाए जा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से होते हैं और बनने में भी बहुत ईज़ी होते हैं। साथ में मैंने इसके पराठे भी बनाए हैं और सैलड भी बनाई है। तो ये मेरा पूरा मुकम्मल खाना रेडी भी हो चुका है और आप लोगों के साथ मेरी इतनी सारी बातें भी हो गई। तो आपने ज़रूर इसको बनाना है, मुझे बताना है कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।